शाहपुर के लोग कहते हैं कि आवाज उठाने से आवाज को दबाई जाती है। क्या एसडीपीआई अवाम की असली आवाज बनेगी? लेकिन ईमानदारी से अगर से करेंगे ना, वो अवामी पहले बैठने के लिए हमारे को सीट देती है। इंशाल्लाह हम सो भी गए तो वहाँ पे हमारी हिफाजत वो अवाम करती है। तो शाहपुर को छोड़कर आप रायचूर एमएलए के इलेक्शन के लिए क्यों थे? तो वहां पर क्या है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी में थे इसलिए। जैसे कि एमआईएम पे इल्जाम लगता है कि बीजेपी की बी टीम है बोलकर, तो वैसे भी आपकी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लगा था कि आप मुसलमानों को बांटे। आपके हिसाब से एक वार्ड काउंसलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? तो आपकी नजर में एसडीपीआई और दूसरे पार्टीज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो आपके अगर पार्टी में बीच कोई अनबन हो गई तो आप क्या पार्टी चेंज करोगे? मस्जिदों में गैर ज़रूरी मेंबर से बयाना हो रही, इससे कम्युनिटी का फायदा नहीं है। ये जमातां तो क़यामत तक नहीं खत्म होते, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। सिर्फ मुसलमान है, पॉलिटिकल पावर के बगैर हम लोग क्या करते हैं, अपना पावर लेने जा रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। आज हमारे हालत को हम सुधारना है तो पॉलिटिकल पावर। हमारा पार्टी का क्या है, हमारी वजह से कहीं बीजेपी नहीं आना है, कम्युनल फोर्सेस आई तो फिर प्रॉब्लम भी होता है। इसका लिहाज रखते हुए हम कम से कम जगह ठहरा करते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, हम हमेशा बीजेपी और आरएसएस वालों के आंख में आंख डालकर बात किए हुए लोग हैं। और जहाँ कहीं भी नाइंसाफी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट रह दो, कोई भी रह दो जालिम, उनके खिलाफ हम डट कर मुकाबला करे हुए लोग हैं। आज हालत हमारे मुल्क में इस तरीके से हैं, कम्युनल फोर्सेस एक तरफ स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारा वजूद खतरे में है। लेकिन हमेशा एक कौम की फिक्र रखकर कुछ भी अपना ज़ाती मफाद नहीं देकर आने के एसडीपीआई के लोग पूरी जगह आपको मिलेंगे और कहीं भी रिमार्क नहीं रहेगा उनको पैसे लेकर एक काम किए। कोई भी आज जो है कम्युनल नहीं है बोलकर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जितने भी सेकुलर अपने आप को बोल रहे हैं वो लोग हकीकत में सेकुलर पार्टीज कोई भी नहीं बचे। तो आपका हो सकता है वो हमारे साथ जुड़कर काम करते, हमारी बुराई बोल सकता, खालिद भाई बराबर नहीं, इसाक भाई, हमारे हुकूक लेने का मालूम नहीं है कौम को। पॉलिटिकल पावर, अभी एक नॉर्मल आदमी पुलिस स्टेशन को बात किया तो उसका रेस्पॉन्स नहीं आता। कोई ऑफिस को, म्यूनसिपालिटी को रहने या कोई डिपार्टमेंट वाले को, एक नॉर्मल आदमी बात करना लगे, एक डेजिग्नेशन पर रहकर बात करा तो उसको बराबर का रेस्पॉन्स मिलता। बात बोलिए आप, जितने कर्नाटका में लास्ट इलेक्शन हुआ था 17 एमएलए चले गए। कौन थे वो, कौन कब जाता मालूम नहीं। ये जितने भी दिख रहे ना, कभी भी ये लोग बिकने वाले चाहिए, उनके ऊपर आ गए तो उन्हें जाकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले चाहिए। अरे छोड़ जी, वो होता नहीं, तुम क्या ऐसा बोलते, होता नहीं, छोड़ो वो सब, ये सब चीज़ें बेबुनियाद है, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप ऐसा अगर से बोलेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है। एसडीपीआई जब तक है हम लोग मुकाबला करेंगे, तो आप कुछ भी कर लो, होता नहीं हो। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिक रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज़ शाहपुर। एआर न्यूज़ की पेशकश है एक मुलाकात एआर न्यूज़ के साथ। जी हां, हमने नया एपिसोड की शुरुआत की है। इस एपिसोड में हम लेकर आएंगे शहर के मशहूर शख्सियतों में, जिनमें होंगे सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, समाजी लीडर और भी कई मशहूर चेहरे। इस मंच पर लाकर हम करेंगे कई सवाल, जानेंगे उनके ख्यालात। ये हमारा पहला एपिसोड है। इस पहले एपिसोड में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, जो एक सोशल वर्कर भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है और एक बिजनेसमैन भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद इसाक हुसैन खालिद साहब। खालिद साहब, सबसे पहले हमारे इस एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका कीमती वक्त हमारे इस एपिसोड के लिए निकाले। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले हमारा एक सवाल रहेगा, आप एक बिजनेसमैन भी है, सोशल वर्कर भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है, तो ये सफर आपका कैसा रहा? चल, लोग पॉलिटिकल लीडर्स बोलकर बोले तो फैमिली बैकग्राउंड अक्सर ज़्यादातर इसमें ये मायने रखता, लेकिन हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, जो हमारी पूरी फैमिली में, मेरे ददियाल से लेकर मेरे नानियाल, पूरे लोग जो है गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और कोई भी हमारे बिजनेस भी नहीं करे, कोई सियासत से हमारा दूर दूर तक भी कोई टच नहीं। लेकिन मैं, हमारा वतन गोगी रहने की वजह से हमारे वालिद साहब रायचूर में रिटायर्ड हो गए। मेरा इंटेंशन क्या था, रायचूर से हम लोग अपने वतन की तरफ जाना, वहाँ पे जाके अपने कारोबार को, अपने रिश्तेदारी वगैरह भी है, इधर ही कुछ करना बोलकर। जब आके मैं कारोबार स्टार्ट किया तो कारोबार करते वक्त मैं शायद एक 10 साल भी तकरीबन कारोबार में मैं जुड़कर नहीं काम किया। अल्लाह ताला काम लेना चाह रहा था होगा। तो जब मैं कारोबार करते करते
ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक ऐसे मूवमेंट से मैं जुड़ा जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बोलकर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। जी। तो उसमें जुड़ने के बाद हम घबराते थे कि भाई ये पॉलिटिकल लीडर्स होना बोले तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कैसा हम लोग हमारे को एक्सेप्ट कैसा करेंगे, हम लीडर कैसा, हमारा फेस नहीं, हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है, फाइनेंशियली भी हम वैसे नहीं, तो ऐसा पूरे हमारे में पेचीदे सवालात हम खुद को सवाल करता था। लेकिन जिस वक्त ये पार्टी के लीडर्स हमारे को आकर जब मोटिवेशन करते थे, और जब तरबियत हमारे को, जब एक लीडरशिप किस तरीके से होना और एक काम का मकसद किस तरीके से हम लोग लेकर निकलना बोलकर जब बात किए, हमारे सामने तमाम चीज़ें जो है छोटे लगने लगी। जब हम पढ़ते थे उस वक्त किसी टीचर के सामने जो अकेले में हम एक किताब पढ़ो बोले तो हम आसानी से पढ़ते थे, वही किताब को टीचर के सामने पढ़ो बोले तो हमारे टायर पर पढ़ने की उतनी हिम्मत नहीं थी। ऐसा हमारा नज़रिया और ऐसा मेरी खुद की तबीयत, जब हम आकर जब इसमें हम एक मजबूत हम जब लीडरशिप को एक्सेप्ट करने लगे, आगे बढ़ते बढ़ते जो चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद लोग जितने रहे उतना हमारे को और ज़्यादा हमारे को बात करने में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से हम लोग, मेरा एक ज़ाती जो है पॉलिटिकल पार्टी के जुड़ने के बाद लोगों में आकर काम करने का मेरा जो है सफ़र रहा। तो अच्छा, आप एसडीपी पार्टी में शामिल होने से पहले आप किस पार्टी से जुड़े थे? मेरी लाइफ में कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर काम नहीं किया, और ना हम सोच भी नहीं सके थे। तो ये पहली पार्टी आपकी है? हाँ, हम काम करना, मैं जब पार्टी में आकर काम करना बोलकर भी नहीं था, जब आकर जुड़े पहली मरतबा एसडीपी हमारे को काम करने का मौका मिला उसी में। जी जी। और इंशाल्लाह हमारी हयात रहे तक भी हम ये पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी में रहेंगे हम। तो आप एसडीपी पार्टी को क्यों सेलेक्ट किया? नहीं, जब हम जाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसा जाकर ऐसा गेट टुगेदर या हम 1 to 1 जब बात करने की ऐसी बात आती थी, वहाँ पे कोई मकसद हमारे को नहीं समझ में आता था। हम तमाम चीज़ें देखते थे, जैसे कांग्रेस की बैकग्राउंड हम लोग देखते थे, बाबरी मस्जिद, ऐसे दूसरे जो भी फसादात हुए उस वक्त मुसलमानों से किस तरीके से वोट लेने के मामले में मुसलमानों के पास आती थी, और वो पार्टी में ऐसा तकरीबन लीडर्स कोई भी जो है कौम के लिए बात नहीं करता था। ये हमारे को अपोजिशन के पार्टियां जब हमारे को जब बात करते थे बोलकर हम खुद भी क्या है उनकी बात पर मुतासिर होते थे, सही है ना भाई, हम जिस पार्टी को जिता रहे हैं वो पार्टी काम नहीं करे। तो हम अलग अलग पार्टियों का जब नज़रिया हमारे को समझ में आने लगा, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जो इन तमाम चीज़ों के, इतने 1000 से ज़्यादा पार्टियां रहने के बावजूद भी, तो ये पार्टी का एक मकसद क्या था, दूसरे पार्टियां जो है जो भी बनी उनको पार्टियों में पोजीशन नहीं मिलने की वजह से, जाती मफाद नहीं मिलने की वजह से वो लोग बाहर आकर कोई दूसरी पार्टी बनाए या तो दूसरे पार्टियों में गए। लेकिन एसडीपीआई का मकसद कैसा था, कोई भी इसमें है सो लीडर्स भी, स्टेट से लेकर नेशनल के तमाम लीडर्स भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग रखने वाले पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सो लीडर्स नहीं है। एक कॉन्सेप्ट, एक मकसद क्या था बोले तो यहाँ पे इस मुल्क में तमाम को बराबरी की हुकूक मिलना, और ख़ास कर जो नाइंसाफ़ी हो रही, दलित और पसमानदा तबकात, मुसलमान, ऐसे कितने की जो कम्युनिटीज़ हैं जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, और इस तरीके से जो इनको इंसाफ दिलाना और हक के लिए ठहरना, वोट लेने के लिए खाली आती तो ऐसा नहीं होना बोलकर जो है पार्टी का मकसद था। हमारे को भी समझ में आया कि हम कहीं भी जाकर बात करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड, हमारी काली नहीं है, तो ये पार्टी के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं बोल सकता। कोई बीजेपी या आरएसएस या मीडिया वाले कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर से इस तरीके से हम डिबेट कर हमारे साथ हम चर्चा करेंगे तो हमारे कोई भी खामियां या हमारे गलतियों को कोई भी नहीं बता सकता। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ भी नहीं, किसी इसके खिलाफ भी नहीं, हम दस्तूर को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारा एक मकसद लेकर चले हुए लोग हैं। तो अच्छा, तो आपकी नज़र में एसडीपीआई और दूसरे पार्टीज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी नाम के लिए जेडीएस एक सेकुलर पार्टी बोलकर है, इतने दिन सेकुलर बोलकर बोलते थे, आज हम बोल सकते हैं क्या, और कितने लोग हैं आप देखिए, ये हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के, सेकुलर पार्टियों के लीडर्स पार्टी चेंज कर जब बीजेपी में चले गए, वो लोग उधर जाते ही हमारे को क्या दिख रही है, उन्होंने बीजेपी के जैसे चुनाव कम्युनल बोलकर हमारे को दिख रही, जबकि उन्होंने एक दिन पहले यहाँ पे कांग्रेस में देखे थे हम उनको, जब उधर जाते उनका रवैया चेंज हो जा रहा, उनका अंदाज चेंज हो जा रहा। तो कोई भी आज जो है कम्युनल नहीं है बोलकर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और जितने भी सेकुलर अपने आप को बोल रहे हैं वो लोग हकीकत में सेकुलर पार्टीज कोई भी नहीं बचे। तो इसकी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज होना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई आपके एसडीपीआई पार्टी में कोई ऐसा लीडर था तो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हुआ? ऐसे बहुत से आती जाती हैं, ऐसा कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भी पार्टी का हमारे साथ जुड़कर जो काम करा हुआ आदमी दूसरी पार्टी में गया तो
एसडीपीआई के मकसद को खराब है बोलकर कोई नहीं बोल सकता। तो आपका हो सकता वो हमारे साथ जुड़कर काम करते हो हमारी बुराई बोल सकता, खालिद भाई बराबर नहीं, इसाक भाई, या तो ऐसा कुछ बोल सकता फलाने उन्होंने वो लीडर के जो है तरीका करेक्ट नहीं बोलकर, लेकिन पार्टी के मकसद को कोई भी जुड़ा हुआ गलत बोलकर नहीं बोल सकता। तो आपके अगर पार्टी में बीच कोई अनबन हो गई तो आप क्या पार्टी चेंज करोगे? हम देखिए पार्टी से तो कभी भी, अभी इसकी एक मिसाल, पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो है बदनाम किया जाता, जी, इस्लाम को बदनाम किया जाता, तो इसके जिम्मेदार कौन? इस्लाम नहीं है ना। तो हम लोग बोल रहे बोलकर हम अगर से इस्लाम से बाहर आ सकते हैं क्या? इस्लाम एक पूरा पाक और सच्चा और पीसफुल मजहब है। जी, लोग बोलने वाले बोलेंगे, हमारे वजह से कोई उसको नहीं बोल सकता, इस्लाम को नहीं बोल सकता, मुसलमान को बोल सकता। तो इसी तरीके से वहां पे है, सो कोई लीडर की गलती की वजह से पार्टी नहीं हो सकती खराब। अगर कोई आप दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी आपको जितने आप एसडीपी जितने भी आपको भी वादे कर रही है, जितनी भी फैसिलिटी बता रही है, तो अगर वही कांग्रेस अगर पार्टी वो चीज बताती है, वो चीज देती है, तो क्या उस चीज में आप कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे? देखिए सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारा एक मकसद है। हम लोग कैसा भी, अभी समझिए अब वक्फ बोर्ड का इश्यूज था, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कांग्रेस किस तरीके से प्रोटेस्ट करना था, मैं क्योंकि एक सेकुलर पार्टी है और नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी है, अपोजिशन में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है और कर्नाटका गवर्नमेंट में भी जो है कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। तो ये लोग एक सही तरीके से उनका जो मैनिफेस्टो है उन्होंने इसके खिलाफ, मतलब जो भी बीजेपी जो कम्युनल इश्यूज उठाती है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ जब इश्यूज बनाती है उसको लेकर हाईलाइट करती है, इन्हों बराबर उसको वहाँ पे भी असेंबली पार्लियामेंट में भी उसको उठाना है, उसके साथ साथ तो रोडों पे भी धरना देने का है, लोगों को अवेयरनेस का, ये काम ये लोग नहीं करते। कहीं भी कांग्रेस की तरफ से बड़े पैमाने पर इसके बारे में कहीं भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में या पार्लियामेंट में या राज्यसभा में एक अच्छे तरीके से उसको इस मरतबा पहली मरतबा हुआ, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं होता। तो अब चलिए शाहपुर की बात करते हैं। शाहपुर तालुका में आज भी नाली, सड़क, पानी जैसे बुनियादी मसले अभी तक हल नहीं हुए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये वार्ड के जो भी काउंसलर्स रहते हैं उनकी जिम्मेदारी तो है, और लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई अभी एक नाली में कचरा फेंकने का है तो वो लोग भी नहीं फेंकना, अगर से किसी वजह से गाड़ी नहीं है तो वो वार्ड के काउंसलर कोई भी रहने दो, उनको सुनाना। और 24/7 मेरा नंबर, मेरे वार्ड में नहीं शाहपुर के तकरीबन लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं एज ए काउंसलर होने के नाते, मतलब मेरे मिसेस रहे तो मैं हैंडल करता हूँ, तो भी मैं कभी भी फ़ोन नहीं रिसीव करता बोल कर नहीं, रात में भी करेंगे दिन में भी। और वो प्रॉब्लम को जब का जब कहीं जानवर मरकर है या कहीं कचरा जाम होकर पानी या नल का मसला है, ऐसे कौन से भी रहते हैं 24/7, और जब का जब मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर करता हूँ। तो इस तरीके से लोगों के भी क्या है, सही तरीके से उनके कांटेक्ट उस तरीके से काउंसलर के साथ रहना, और काउंसलर को एक दो मरतबा अगर से नहीं करा तो वो काउंसलर की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अवाम भी उतनी जिम्मेदार है। हर बार डेवलपमेंट का वादा होता है लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, तो एसडीपीआई ग्राउंड लेवल पर कुछ किया है? जैसे आपके वार्ड में तो हुआ बता रहे, और दूसरा वार्ड में तो आपका कैंडिडेट है सिलेक्टेड, तो उसके असर कैसा, उसका क्या बोलेंगे आप? वहाँ पे भी बहुत से सीसी रोड्स है और ड्रेनेज है और स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं और हाईमास्क है, कब्रस्तान का कंपाउंड है और बहुत से ऐसे इतने, और बोरवेल से पानी का पूरे डोर टू डोर जो है वहाँ पे जीआई पाइप डालकर डोर, मतलब औरतें जो है जाकर दूर से पानी नहीं भरना बोलकर हर मकान के सामने जो है एक एक टैप बिठा कर दिए थे। अब वो लोग मेंटेन नहीं करे तो वो थोड़ा बहुत तो अभी ये है, लेकिन जिस वक्त चीज कराकर जब काम किए थे पूरे तरीके से अच्छा काम किए नहीं बोलकर नहीं। शाहपुर में गार्बेज और ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, क्या एसडीपीआई ने नगर पालिका में आवाज उठाई है? देखिए अब हम लोगों तो हर हमेशा कहीं भी क्या भी प्रॉब्लम रहा तो मतलब हमारे वार्ड्स का भी रहा तो भी हम लोग उसको जब का जब सफाई का, अब मेरे दरबान बेस से होते हुए इधर एक बड़ी ड्रेनेज है शाहपुर में, तो वो ड्रेनेज 3 वार्ड को रिलेटेड है, हालांकि 3 वार्ड के सेंटर में है, वो वार्ड नंबर 14, 23 और 24 के लिए। तो मैं तकरीबन मैं जितने मरतबा वो जो ड्रेनेज को पोकलेन लगाकर ट्रैक्टर लगाकर जो निकालने लगा है, और वहाँ के कंप्लेंट भी थे, वहाँ पे कीड़े वगैरह आ रही बोलकर, और वो स्लैब का भी रिसेंटली अभी काम भी चालू कर करूँ, तो तकरीबन जो है अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से शाहपुर में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी, सफाई, पानी या तालीम? देखिए पूरे भी हैं, नहीं बोल कर नहीं, तालीम भी हमारे लोगों को, हम लोग उसमें थोड़ा पीछे थे जी। और दूसरा जो है अभी आप जैसा बोले पानी या बेरोजगारी, ऐसे ये पूरी चीज़ों को है, कहीं ना कहीं सब जगह भी हम लोग हैं फेल, तो हमारा नज़रिया बदलना होगा।
नज़रिया मतलब कैसा, हम लोग तालीम की तरफ हमारे नौजवानों को नहीं लेके जाते, जी थोड़ा सा शॉर्टकट जाने की सोच हमारे लोगों में है। मतलब कम अभी पढ़ने में रहता बच्चा, उसको बाहर भेजना या गैरेज के काम में जल्दी पैसे कमाना। जी हमारे सिर्फ लड़कियां पढ़ रही, कॉलेज में आप स्कूल में जाकर देखिए सिर्फ हमारे लड़कियां हैं। जी। तो इसकी वजह से माँ बाप को ये फिक्र होना, ये काम कारोबार जो भी है वो बाद में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन तालीम एक ऐसा ये है, हथियार है। तालीम हासिल किया तो इंसान को उसको बाद में रास्ता दूसरे लोग बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से तालीम में हम लोग आगे आना है। जो भी कम्युनिटी तालीम में आगे आकर है वो लोग तरक्की करें और बराबर सब कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा लगाकर आज चल रही हैं। तो बदकिस्मती ये है कि मुसलमानी जो है तालीम के मैदान में पीछे हैं हम लोग। तो हमारे मस्जिदों में इसके बारे में अच्छी फ़िक्र से बयान होना, मस्जिदों में गैर ज़रूरी मेंबर से बयान हो रहे हैं, इससे कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, मस्जिदों में लास्ट मोमेंट में खुतबा नमाज कब है बोलकर आ रही है। जुमा की फ़िक्र वो इमाम तैयारी कर लेकर आकर एक अच्छे तरीके से, ये जमाता तो क़यामत तक नहीं ख़त्म होते, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। हमारी फ़िक्र कैसे होना, जहाँ पे मस्जिद के मिंबर पे ठहर के इमाम साहब बात कर रहे हैं, तो अभी समझे एडमिशन का है मामला, अब एडमिशन चल रहे हैं बच्चों के जून के, तो उस वक्त उसकी तैयारी के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए माँ बाप को बोलना, और कहीं ऐसे चीज़ों के बारे में वहाँ पे मिंबर पे बात होना। अभी रिसेंटली क्या है, हमारा सेंसस चालू हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका सेंसस ये की थी, तो हमारे जो रियासत में जितने कम्युनिटीज़ रहती हैं उनकी क्या है हालात बोलकर उनका जो है एक सेंसस है कि ऐसे मामले में वहाँ पे मिंबर से बयानात होना, फिक्र डालना। कोई अगर से लड़कियों के मामले आजकल ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं, लड़के लड़कियों के मामले, तो इसके बारे में भी थोड़ा जो है गौर फिक्र से अच्छे तरीके से, ताकि उसको काउंटर कर कर बोले जैसा नहीं रहना। वहाँ पे वो शख्स कोई किसी की बच्ची या किसी का लड़का वो हरकत करावा भी रहा तो बोलने से उनको जनरल तरीके से बोले तो उसका एक मैसेज लेकर मस्जिद से जाते हैं। तो मस्जिद में भी क्या है, एक जमात कुछ एक दायरे में रहकर बात हो रही, एक अच्छा बड़ा नज़रिया। आज हालत हमारे मुल्क में इस तरीके से हैं, कम्युनल फोर्सेस एक तरफ स्ट्रांग होते जा रही, हमारा वजूद खतरे में है जी। तो इसके बारे में मिंबर से बात होना। अब बाहर का माइक लगा के आप क्या किसको समझा सकते हैं आप, फिर वो अच्छी बात नहीं है। मेरा एक पैगाम आपके मीडिया के ज़रिए, आपके AR न्यूज़ चैनल के ज़रिए तमाम मस्जिद के जो भी ज़िम्मेदार हैं और उलमाए कराम जो भी मेंबर पे ठहर कर बात करें, सिर्फ अज़ान के लिए माइक रखना, बाकी का जो भी बयान करते हैं आप वहाँ पे आने वालों को अपनी एक फ़िक्र से आप बयान करिए, ताकि उससे कम्युनिटी वहाँ से कुछ तो भी लेकर जाना, और आपका बयान सुनने के लिए वक्त से पहले आकर बैठना। कोई मस्जिद ऐसे तकरीबन कम मस्जिदें हैं जो लोग जो है जाकर सुनना बोलकर आ रहे हैं, बहुत ये तकलीफ की अफसोस की बात। कमेटी का भी कुछ इसमें रहता ना सवाल, कमेटी वाले भी क्या है इसके बारे में सोचना, सोचो फिक्र भी रखना पड़ता है। देखिए सबकी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है, इमाम की भी जिम्मेदारी है, मस्जिद के जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में ज़रा बहुत ये अच्छी फिक्र से करें तो यहाँ से हम लोग कुछ हालत को चेंज कर सकते हैं। मस्जिद के जरिए बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो शाहपुर के लोगों को लगता है कि वार्ड के काउंसलर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, क्या आप क्या गारंटी देते हैं कि SDP ऐसा नहीं करेगी? नहीं, देखिए हमारे तो हम दोनों वार्ड में रहे तो भी हम लोग कभी भी अवेलेबल हैं, फ़ोन रिसीव किए हैं, कभी भी नहीं बोलकर आया ही नहीं, ऐसा तो हम लोग हैं। थोड़ा वार्ड नंबर 20 में हो सकता थोड़ा हमारे काउंसलर कुछ नहीं भी दे रहे तो मैं भी वहाँ पे अप्रोच होकर वहाँ पे क्या भी प्रॉब्लम रहे तो हम लोग दोनों जगह का एक दूसरे को मैनेज कर लेके हम लोग ये करें। तो आने वाले शाहपुर म्यूनसिपल इलेक्शन में SDP कितने कैंडिडेट्स को उतारने वाली है? देखिए अभी लास्ट टाइम हमारा अलायंस था, इस मरतबा अभी अलायंस के बारे में क्या भी हम लोग अभी ये नहीं है। खैर आगे एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अलायंस एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी है, नहीं बोलकर क्या भी नहीं है, लेकिन रहकर ऐसा नहीं कि सरेंडर मोड में भी नहीं चलना है, वो भी हम लिहाज रखते हुए काम करते हैं इंशाल्लाह। वो तो हमारा रहेगा ना, लास्ट टाइम हम 2 को ये किए थे, इस मरतबा ज़्यादा रहा तो हम कुछ वो आगे की बात, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ भी ये नहीं, हमारे खुद के कैंडिडेट हम उतारने के इसमें हैं। क्या इस बार भी अलायंस होगा? वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में इसके बारे में फाइनल करके हम लोग करते हैं, ऐसा क्या अब बीच उसके बारे में मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। वार्ड लेवल पे SDP का क्या फोकस होगा, सफाई, पानी या आवाम से डायरेक्ट कनेक्ट? कब? वार्ड लेवल पे? नहीं, अभी इलेक्शन के दौरान या अब फील्ड में? आपका जो अभी चल रहा है सो? हाँ, अभी तो हमारा टर्म एक हिसाब से अभी ख़त्म होकर है, फिर भी हम लोग अभी हमारा स्टे होकर है, वो अभी 14 मंथ्स आने का भी है, उसको हो सकता आया तो भी हम लोग कंटिन्यू हैं, जैसा स्टार्टिंग थे उसी टाइप हम आज भी हैं।
सिर्फ हमारा म्यूनसिपालिटी के रिलेटेड बोलकर हम काउंसलर नहीं, इवन हमारे वार्ड में जस्का वालों का प्रॉब्लम रहा तो भी हम लोग अप्रोच होकर वहाँ पे क्या है काम कराते हैं। इवन पुलिस स्टेशन का या कौन से भी एक डिपार्टमेंट का कुछ भी है तो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का है तो वहाँ पे भी हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे मैटर्स में हम लोग इन्वॉल्व होकर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कुछ काम होकर है पब्लिक का। तो एसडीपीआई इलेक्टेड काउंसलर ने अपने वार्ड में क्या काम दिखाया जो लोग याद रखे, जो आगे भी उनको वोट देकर जिताए? तकरीबन मैं समझता हूँ हमारे माइनॉरिटी वार्ड्स के जितने भी हमारे 8 काउंसलर्स हैं हम लोग जी, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा बेहतरीन काम कर करें, क्योंकि आप एक मीडिया वाले हैं, आप जाकर वार्ड में अगर से एक पर्सनल किसी को ऐसा पूछेंगे तो इंशाल्लाह लोग बोलते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे वार्ड में तो मेरे हिसाब से हमारा जो काम है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे को दूसरी मरतबा भी मौका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को लोग देती बोलकर 100% यकीन है। हाँ इंशाल्लाह। आपके हिसाब से एक वार्ड काउंसलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी काउंसलर होने के नाते है बहुत आदमी जो है ज़रा सुकून से बात करना, पहली बात फ़ोन रिसीव करना, वो सामने वाले थोड़ा अंदाज से ऐसा बात करते हैं ताकि गुस्सा आ जाता, नौकर को बोले ऐसा भी बोलती हैं, उनका अंदाज वो लोगों को मालूम नहीं रहता कैसा बात करना बोल के डायरेक्ट तो फ़ोन लगा के कुछ भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा उनको 1 मरतबा 2 मरतबा ज़रा कोशिश करना उनको थोड़ा बदलने की, नहीं हुए तो लास्ट में वो तो छोड़ो रफ बात करने की, बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत सब्र होना, काउंसलर होके काम करना है बोला तो बहुत सब्र होना। और दूसरी बात तो वक्त होना ज़रूरी है। आज हम लोग देखते हैं काउंसलर इलेक्शन आया बोला तो 10 आदमी नॉमिनेशन फॉर्म लेकर भरते हैं और हर एक को ख्वाहिश रहती मैं काउंसलर बना, लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारी है म्यूनसिपाल्टी में रोज़ जाना है और वार्ड में भी टच में रहना है, क्या है बोलकर अपडेट्स रहना है। वहाँ पे कुछ भी हो रहा काउंसलर को मालूम नहीं, उसका इल्म नहीं है बोले तो वो कोई काउंसलर के काबिल है। तो इस तरीके से क्या है वहाँ पे बराबर अपडेट्स, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट के साथ भी टच रहना और ऑफिस में जाना आना भी रहना, वक्त देना जरूरी है। तो ऐसे लोग ये इलेक्शन ठहरने के सिलसिले में आना चुप जोश में एक ख्वाहिश रखकर आए तो नहीं होता। मैं एक आपके मीडिया के जरिए लोगों से, नौजवानों से खासकर एक अदबन गुजारिश करता हूँ, कोई भी ऐसे जोश में आकर इलेक्शन ठहरने के लिए नहीं आना। उनका एक लोग आड़े टीड़े बोले तो भी मैं लोगों के बीच जाकर काम करूंगा और इंशाल्लाह मैं वक्त ज़्यादा दूंगा। वक्त है सवाले आना, वक्त नहीं है सवाले मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं खुद भी एक कारोबार छोड़कर आज काम किया, बहुत कारोबार में मुझे नुकसान हुआ, बहुत फेस कर रहा हूँ आज भी प्रॉब्लम्स। तो ऐसा मुमकिन नहीं है 2 चीज़ भी एक साथ एट ए टाइम आदमी सक्सेस हो सकता बोलकर, तो इसकी वजह से एक आदमी लेके चल सकता। तो वक्त जिसके पास है वो लोग ऐसे फील्ड में आना बेहतर था और जिसके पास सलाहियत है वो लोग भी आना इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपके 2 सीट जीत गए थे पिछली बार, तो फिर क्या इस बार भी क्या है वही चेहरा रहेंगे क्या फिर चेंज होंगे? हमारी पार्टी का डिसीजन बाद में होता है, ऐसा कोई भी मैं हेड ठहरता हूँ बोलकर मैं भी बोले ऐसा नहीं और मैं फिर कंटिन्यू ठहरता हूँ बोलकर मैं खुद बोले जैसा नहीं, फिर चेंज भी हो सकते हैं। नहीं वो जब हमारे पास कुछ भी है तो उसको हर एक हमारे कैडर से चर्चा हो जाती है। अच्छा। वो ब्रांच कमेटी में उसके वो कौन सा वार्ड है वो वार्ड कमेटी में चर्चा हो जाती है कि भाई कौन ठहरना, क्या ठहरना, कैसा, पहले का क्या, पूरी चीज़ें होने के बाद ही हमारे पास फाइनल 2-3 नाम जाते हैं, उसके बाद वहाँ से फाइनल हो गया था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसको फाइनल करते हैं इस तरीके से। तो शाहपुर के लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाने से आवाज़ को दबाई जाती है, क्या एसडीपीआई आवाम की असली आवाज़ बनेगी? इंशाल्लाह पूरे इंडिया में आज आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं, हमारे एमएलए एमपी तो नहीं है लेकिन एमएलए एमपी से ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया में आप देखते हैं हम लोग कोई भी जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है आप चाहे कहीं भी देख लो, आप पहले आने का एसडीपीआई वाले, बाद में फ़ोटो के लिए या इंडिविजुअल थोड़ा इसके लिए आते होंगे, लेकिन हमेशा एक कौम की फ़िक्र रखकर कुछ भी अपना ज़ाती मफाद नहीं देकर आने के एसडीपीआई के लोग पूरी जगह आपको मिलेंगे और कहीं भी रिमार्क नहीं रहेगा उनको पैसे लेकर एक काम किए। अच्छा। ये हम लोग को नॉन करप्ट होकर काम करने का एक मकसद लेकर आए हुए हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में नॉन करप्ट का सवाल ही नहीं है, पूरे पार्टियों में करप्शन कंपलसरी है क्योंकि उनको एक काउंसलर के इलेक्शन ठहरना है तो लाखों रुपए खर्चा करना है। अब हम कहाँ खर्चा करें, कई को हम पैसे लेंगे लोगों से, हम पैसे खर्चा करना भी नहीं है, पैसे लेके काम करना भी नहीं है। क्लियर? तो आपके हिसाब से आवाम को अपना हक के लिए किस तरह से अवेयर करना चाहिए? देखिए एक्चुअल पॉलिटिकल पावर मालूम होना आवाम को, हम लोग क्या समझ गए पॉलिटिक्स बोले तो गंदी है बोलकर हमारे पाते नहीं आते। कौन आते हैं अक्सर आप देखिए पूरे जगह ये हमारा गुलबर्गा यादगीर बोलकर नहीं पूरे इंडिया में
जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी में लीडर्स जी। हैं उसमें ज़्यादातर क्या है बोलो तो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर हैं, कोई भी उनको बोले नहीं उन्होंने लीडर बोलकर, एक कोई पार्टी उनको चुनकर ऐसा करी सो बहुत कम, जी। तकरीबन जी। सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर रहते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने किसी को डरा के करके आके रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है उनका वही इसमें उनको डर के उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, नहीं बोलने में क्या होता है उन्हें अपने आप को लीडर बोलकर चलते हैं। लेकिन उनका एक वक्त रहता, उसके बाद अवाम क्या करती है, देखती है अभी इनके खिलाफ क्यों बात करना बोलकर। लेकिन ईमानदारी से अगर से करेंगे ना, वो अवामी पहले बैठने के लिए हमारे को सीट देती है, इंशाल्लाह हम सो भी गए तो वहाँ पे हमारी हिफाजत वो अवाम करती। तो इसके लिए अवाम का दिल जीत कर लीडर बनना वो बहुत लॉन्ग टर्म का लीडरशिप रहती है। सेल्फ हम आकर अगर से लीडरशिप करेंगे तो नहीं होती। और दूसरी बात आप जो बोले, मतलब अवाम को पॉलिटिकल अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है, हमारे हुकूक लेने का मालूम नहीं है कौम को। जी। पॉलिटिकल पावर, अभी एक नॉर्मल आदमी पुलिस स्टेशन को बात किया तो उसका रेस्पॉन्स नहीं आता, जी। कोई ऑफिस को म्यूनसिपालिटी को रहने या कोई डिपार्टमेंट वाले को, एक नॉर्मल आदमी बात करना लगे, एक डेजिग्नेशन पर रहकर बात करा तो उसको बराबर का रेस्पॉन्स मिलता। तो इसलिए हम लोग ये जो पॉलिटिक्स गंदी है बोलकर जो गलतफहमी है उसको हम लोग साइड करते हुए हमारे नौजवानों को पॉलिटिकल पावर के बारे में बताना है। जो भी कौम पॉलिटिकल पावर के बगैर अपना हुकूक नहीं ले सकी, सिर्फ मुसलमान है, पॉलिटिकल पावर के बगैर हम लोग क्या करते हैं, अपना पावर लेने जा रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। आज हमारे हालात को हम सुधारना है तो पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं आएगा एक कौम को बदल नहीं सकते हम। एसडीपी ने शाहपुर के एमएलए से नौजवानों की बेरोजगारी और उनके फ्यूचर को लेकर क्या काम करवाया और उसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर दिखा? हमारे पास हम लोग जैसे हॉस्टल, माइनॉरिटी हॉस्टल के इश्यूज थे, उर्दू स्कूल के बारे में भी प्रॉब्लम्स थे, और तकरीबन हम लोग स्कूल को पर्सनल भी हम लोग विजिट कर हैं। जितने भी कन्नड़ा, उर्दू जो भी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी वार्ड्स में हैं और मुस्लिम के बच्चे जो जाते हैं खास करके, क्योंकि अब ज़रूरत है मुसलमानों को, अदर कम्युनिटीज़ अच्छा एजुकेशन में अच्छे आगे तरक्की कर हैं, तो वो स्कूल चाहे वो कन्नड़ा मीडियम का रहो या उर्दू मीडियम का रहो, गवर्नमेंट का रहो या प्राइवेट रहो, हम जाकर वहाँ पे विजिट करके बच्चों का जो है हम लोग वहाँ पे वो स्कूल में क्या हालत है, कैसा है, टीचर्स का कैसा है, बच्चों का कैसा है, उनका बिहेव कैसा है, वो मैनेजमेंट कैसा, उनके पेरेंट्स के साथ क्या, ये सब चीज़ों के बारे में हम पर्सनली करें। लेकिन एक अब एमएलए को हम लोग वो बोलकर क्या भी कराना है, तकरीबन चीज़ों में हम लोग एमएलए से तो बेरोजगारी का भी मसला आ जाता है, बेरोजगारी काफी सारे लोग भी दिख जाते हैं शाहपुर में, तो उनके लिए क्या सोचा है, जो एमएलए से रिकमेंड लगा के या उनके लिए काम करवाया या उनके लिए कोई जॉब या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा एमएलए के हाथ में भी ऐसा पावर नहीं कि एक आदमी 10 हमारे नौजवान पावर में रहने के बाद भी रहे, उनके नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए, उनकी रोजगारी के लिए ऐसा कुछ कदम उठाया जिससे लोग देखें हाँ भाई ये चीज करवाया है? नहीं, ये तो एमएलए के अंडर में क्या भी ऐसे रोजगार आपकी रिक्वेस्ट है, जैसा आपके थ्रू आ गए ना, ऐसा एमएलए के पास ऐसे कोई को भी ऐसे ये नहीं है कि भाई फलाने आदमियों को कहीं तो भी नौकरी पे रखे। हम ऐसे एक दो जगह जहाँ पे मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं जी, वो ऐसे जगह हम लोग बोल कर रहे हैं जी। जैसे अभी म्यूनसिपालिटी में भी हर एक काउंसलर जो है एक लेबर को देने का था वहाँ पे, म्यूनसिपालिटी के लेबर को, तो हमारे 31 मेंबर्स भी एक लेबर को दिए थे जी। उसमें तकरीबन लोग जो है पैसे लेकर एक नाम दिए थे जी। 1 लाख लिए, कोई 2 लाख लिए, 1.5 लाख लेकर उनका नाम, इनको हम परमानेंट नौकरी को देते बोलकर वहाँ पे पैसे खाकर नाम दिए थे। लेकिन हम लोग, ये आपके मीडिया के सामने बोल रहा हूँ ना, हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए, 2 लोगों का नाम दिए थे जी। वो नाम के लिए ऑलरेडी हमारे को खुशी से भी देने के लिए है। खैर वो अभी उनका जॉब कंटिन्यू हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर, लेकिन जब पैसे लेकर पूरी लिस्ट रेडी कर लेकर इधर उधर सब गए, हम वो पैसों के मामले में हम गए भी नहीं। आज भी वो पूरी म्यूनसिपालिटी में इवन एमएलए साहब भी बात करे सो है इसके बारे में उनके लीडर्स के सामने, एसडीपी वाले 1 रुपया भी लिए नहीं बोलकर। हम लोग ऐसा काम करके लोगों को नौकरी देने के लिए हम काम करें, म्यूनसिपालिटी में भी रखा करें, दूसरे अलग अलग इसमें भी हम लोग टेम्प्रेरी बेसिस पे 1-2-4 जगह हमारे तरफ से रख कर हैं हम, हमारे कैपेसिटी के बुनियाद पर। जी जी। तो शाहपुर के अवाम का सवाल है, तो शाहपुर को छोड़कर आप रायचूर एमएलए के इलेक्शन के लिए क्यों ठहरे थे? तो वहां पर क्या है, माइनॉरिटी और मेजोरिटी में थे इसलिए? नहीं, इसका कैसा है, ये हमारी पार्टी एक दूरंदेशी रखकर एक अच्छी सोच रखकर हम लोग काम करते हैं। हमारे को रिजल्ट मायने नहीं है जी। हम लोग अभी कहीं भी रिजल्ट नहीं था, आए ना काम स्टार्ट किए। पहले लोग हमारे को क्या बोलते थे, अरे तुम्हें कब जितना 50 साल होते काउंसलर नहीं बनता, छोड़ में पैसे नहीं तो कौन करता, पार्टी में इलेक्शन कहाँ लगाया बोलकर हमारे को बोले। ये हमारे सामने जिंदे मिसाल वो बोले वाले भी आज हमारे
साथ भी हैं, कई लोग पीछे ठहरे हैं आज, ऐसा क्या भी है नहीं, फखर से नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोल रहा हूँ मैं। जी हम रायचूर जो जाने का था, पार्टी का डिसीजन था। जी हालांकि मेरा रायचूर में तालीम हुई, वहाँ पे मैं तकरीबन रहा था वालिद साहब की नौकरी के टाइम पे भी, तो अच्छी पहचान रही, तो भी 25 साल 28 साल 30 साल का एक अरसा था मैं वहाँ से छोड़ कर आया। जी तो इसके बावजूद भी पार्टी का डिसीजन था, मैं हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट नहीं आता बोलकर, पार्टी को भी था, लेकिन पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट की तो वो पार्टी नहीं है। हाँ। तो हम लोग भी क्या है, जहाँ पे हमारा काम होकर है वहाँ पे काम होकर था, लेकिन लोगों को क्या है, बीजेपी आने का डर बहुत खराब है। जी बीजेपी के डर से कांग्रेस को डाले, वहाँ पे कांग्रेस का क्या भी कारनामा क्या भी है नहीं, कांग्रेस को डाले। सेकंड पोजीशन पे कांग्रेस थी, 5th पोजीशन पे मैं था। टोटल 17 कैंडिडेट नॉमिनेशन किए थे, इलेक्शन के बाद टोटल 17 का रिजल्ट आया, उसमें 5th मैं था। वोट भले कम रहते, लेकिन तकरीबन 80% डोर्स को जाकर मेरा स्टिकर लगाया मैं, 80% डोर, और इतने लोगों को 50% लोगों को एसडीपीआई का मैसेज पहुंचाने में हम लोग कामयाब है। वो लोग इतना तक बात किए, ऐसे ऐसे जमात के जिम्मेदारों से, उलमा इकराम से, अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स बोलते थे, उनके सामने हम जब जाके बात किए, लास्ट में उन्होंने मुतासिर होते थे, उन्होंने मजबूर होकर बोलते थे। हम उनको आखिरत का भी उनको हवाला दिए, आप अगर से एसडीपीआई को नहीं डालेंगे तो ये हालत जब बिगड़ेंगे, अल्लाह ताला आपको पूछेगा कि भाई उस वक्त एक मौका था बचाने के लिए, जब आपके पास एक जमात आई थी, एक पार्टी आई थी, उनको आप डालते तो ये मुसलमानों की हालत नहीं होती थी, आपको मौका रखकर आप गए बोलकर बोले। वो लोग डर के मारे क्या है, नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन आप जीत नहीं सकते बोलकर डर के मारे बीजेपी के डर से कांग्रेस को डाले, क्या भी इसमें नहीं। लेकिन आज निकल फ्यूचर है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोट है। पॉलिटिक्स में जात की बुनियाद पर ही पॉलिटिक्स है, ऐसा क्या भी नहीं है बोलकर क्या भी नहीं है। लेकिन एसडीपीआई क्या चाहती है, सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करना है, मुसलमानों के लिए भी करना है, दूसरी कम्युनिटीज को भी लेना है बोलकर। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, दूसरे जितने भी पार्टी हैं मुसलमानों को बाद में ले रहे हैं। अच्छा, हमारा कभी भी ये गिला है, ये शिकवा है दूसरे सेकुलर पार्टियों से, मुसलमानों को चुप नाम को स्टेज पर भी नहीं बिठाते, कहीं बड़ी लीडरशिप में स्टेट लेवल की इसमें कहीं भी लेना नहीं चाहते। मुसलमान भी क्या है, जान छोड़ भी बोलने भी नहीं जाते, हमारे को देव बोलकर भी एक बड़ा पोस्ट पूछने की भी हिम्मत नहीं करते, ऐसा है। जैसे कि एमआईएम पे इल्जाम लगता है कि बीजेपी की बी टीम है बोलकर, तो वैसे भी आपकी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लगा था कि आप मुसलमानों को बांटे, तो इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, अगर से मुसलमानों को उनके हुकूक मिलते और मुसलमानों को जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, अगर से उनका बराबर उनको आज ये जो हालत नहीं आती, एसडीपीआई बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। एसडीपीआई इसलिए बनकर है, किसी बी टीम सी टीम की ज़रूरत नहीं है। एसडीपीआई एक मकसद है, एक सोच है, इसका नाम एसडीपीआई है। हमें अगर से वैसा रहता तो हम भी इनके जैसा पैसे खर्चा कर कर इलेक्शन लड़ सकते। क्या हमारे को जीतो बोलकर देने के लिए हमारे पास क्या लोग नहीं है? क्या हम जाकर पूछो तो हमारी ज़बान पे कितने लोग पैसे नहीं दे सकते? क्या हम पैसे खर्चा कर कर इलेक्शन जीतना नहीं चाहते, और हालत को सुधार कर लोगों को अवेयरनेस लाकर हम इलेक्शन, आज नहीं भले अभी जान दे और 20 साल जान दे, हम कोशिश करेंगे, फील्ड में रहकर काम करेंगे। लेकिन जब आप बोले एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलती हैं, एसडीपीआई को बोलती हैं, ये कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों की जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलती हैं, वो पार्टी में है सो लीडरों की एक ये है, ये वो लोगों की सोच है और वो लोग दिए सो है ये वर्ड। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम हमेशा बीजेपी और आरएसएस वालों के आंख में आंख डालकर बात किए हुए लोग हैं, और जहाँ कहीं भी नाइंसाफी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट रह दो, कोई भी रह दो जालिम, उनके खिलाफ हम डट कर मुकाबला करे हुए लोग हैं। इसकी आप जहाँ कहीं भी आपके व्यूवर्स हैं, वो लोग देख रहे हैं, चाहे वो कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में रह दो इंडिया के, वो वहाँ पे एसडीपीआई के, तो आज मेरे को देख रहे हैं तो वहाँ पे वही तरीके से लीडर्स मिलेंगे आपको। निडर कोई भी बात रही तो निडर ठहर कर उसको मुकाबला करेंगे। निडर मतलब क्या भी बॉडी रट्टे विट्टे बता कर नहीं, लेकिन उनके पास इतनी एक सलाहियत है कि कानून क्या बोल रहा उसके दायरे में रहकर हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट एमएलए सीट के लिए फिर आप क्या है, दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पर्सनल डिसीजन नहीं लेता, लेकिन हमारी पार्टी क्या है, कभी भी कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है, और इसका हम लोग लिहाज करते हुए करते हैं। हमारा पार्टी का क्या है, हमारी वजह से कहीं बीजेपी नहीं आना है, कम्युनल फोर्सेस आई तो फिर प्रॉब्लम भी होता है, इसका लिहाज रखते हुए हम कम से कम जगह ठहरा करते हैं हमारा। तो फिर उसमें आप वोट खाकर सामने वाला बीजेपी जीत हासिल होती है। एक बात बोलिए आप, जितने कर्नाटका में लास्ट इलेक्शन हुआ था, 17 एमएलए चले गए। कौन थे वो? हम लोग जिसको कांग्रेस बोलकर या जेडीएस बोलकर सेकुलर बोलकर जीता है, उन्होंने गए ना। फिर उनके बारे में क्या बोलते हैं आप? अब कौन बचा आप बोलिए मुझे।
जी। बी हमारा एमपी था हाँ। बीवी नायक, कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके बाबा एमपी 3 मरतबा 4 मरतबा, उन्होंने भी 1 मरतबा एमपी रह कर भी कब चले गए मालूम नहीं, कौन कब जाता मालूम नहीं। ये जितने भी दिख रहे ना, कभी भी ये लोग बिकने वाले चाहिए, उनके ऊपर आ गए तो उन्हें जाकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले चाहिए। हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हालत को देखकर एसडी पे होना जरूरी है लोगों के लिए। बी टीम क्या भी नहीं है, कौन सा बी टीम, आप कांग्रेस के कितने, आप पूरे इंडिया में 386 एमएलए जाकर हैं अब तक जी। 386 एमएलए पूरे इंडिया में जो है कांग्रेस और से सेकुलर BJP पार्टी के लोग जाकर हैं बीजेपी को ज्वाइन करे हुए। आप आसाम का सीएम क्या था, उन कांग्रेस का था। यहाँ का जो राज्यसभा का हमारे इसका विधान परिषद का अपोजिशन लीडर, हाँ, उन्हें भी जो है कांग्रेस में था। आज देखो आप बात करता हूँ, पक्का पहले से चुने आरएसएस ट्रेंड है क्या बोले ऐसा आज बात करता। तो ये क्या भी नहीं है, कोई भी सब लोग भी ऐसे ही हो गए। अच्छा, तो एसडीपीआई के पास एजुकेशन के सुधार के लिए कोई नया मॉडल या प्लान है? देखिए, हम एक पार्टी होने के नाते हमारा एक सोच है कि भाई कौम को तालीम की तरफ लेके आना, जी। हेल्दी पीपल रहना, जी। हेल्दी नेशन जब भी हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में है। लेकिन हम इख्तियार में नहीं है कि उतने वो चीज़ों के बारे में, लेकिन हमारे प्लान में ये तमाम चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। जी। अगर एसडीपीआई को पावर मिले तो आपका पहला कदम एजुकेशन के लिए क्या होगा? देखिए, आसानी से एजुकेशन हर आदमी को मिलना, जी। इसमें ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रही गवर्नमेंट, उसको हम लोग बदलने का हमारा पहले से भी हुए। और जी। इस मुल्क की और इस रियासत कर्नाटका की जो खूबसूरती है तमाम लोगों को मिल के रहने के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग रहेंगे। अभी जैसे नाथूराम गोडसे का सब्जेक्ट लाए, ऐसे हिंदुत्व का सब्जेक्ट जैसे सिलेबस में ला रहे, टीपू सुल्तान का जो है सिलेबस से निकाल रहे, ये चीज़ों के बारे में हम लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पहले से हमारा इस मुल्क है, इस रियासत कर्नाटक है, उसको हम लोग जैसा था उसी अंदाज को लेके चलेंगे। जो हमारे इस मुल्क को आज़ादी के लिए जो अपनी जान माल तमाम चीज़ें जो देकर थे, उनका जो ख्वाब था, वही ख्वाब को हम लोग आगे लेके चलेंगे। खालिद भाई, अपना नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, कई स्कूल में टीचर्स नहीं और कई टीचर के पास स्टूडेंट्स नहीं, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी लोग क्या चाह रहे हैं, अब उर्दू मीडियम के स्कूल्स थोड़ा बोले साहब कम हो गए बच्चों का स्ट्रेंथ जी। और कौन जा रहे हैं गौर गरीब बच्चे जो उर्दू स्कूल वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं बच्चे जी। तो इसकी वजह से वहाँ तादाद नहीं है तो टीचर्स भी परेशान हैं। और अगर से किसी वजह से वहाँ पे बच्चे नहीं है तो स्टूडेंट नहीं छे तो वहाँ के टीचर्स को दूसरी जगह ये लोग ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दे रहे उन्होंने, क्योंकि इनके पास मंथली रिपोर्ट जारी कितने अटेंडेंस है क्या है, डेली ऑनलाइन है पूरी चीज़ें, तो अटेंडेंस के ऊपर वहाँ पे टीचर्स को भी कम करके नो दूसरी जगह ये कर दे रहे, नया स्टाफ भी नहीं ये कर रहे। तो गवर्नमेंट के भी थोड़े फेल्यूर हैं इसमें, बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनकी क्या है बोलकर जायज़ा था इस तरीके से लेना। आज गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बच्चों की सही तरीके से तालीम नहीं है तो प्राइवेट को भेज रहे हैं। हालांकि कैसी बदकिस्मती देखिए, जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स अच्छे मेरिट बेसिस पे पास हुए लोगों को नौकरी लग रही थी, वहाँ पे टीचर्स हैं। बच्चे कैसे अच्छे बच्चे जाकर प्राइवेट में जा रहे हैं, जो बच्चे ज़रा पढ़ने में ये हैं उनकी सलाहियत नहीं, वही से कमज़ोर बच्चे गवर्नमेंट में आ रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है या पेरेंट्स की? सरकार भी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाना, बच्चों के जो तालीम को क्यों नहीं आ रहे बोलकर डोर टू डोर जाकर उनका एक डाटा लेना, क्यों छोड़े, दूसरे स्कूल को क्यों जा रही है, ये स्कूल में क्यों नहीं आ रहे, ऐसा कुछ वो टेक्निकल रीज़न निकाल कर उनको ये करना, क्योंकि गवर्नमेंट उसका नाम गवर्नमेंट है। बाकी का जो है, अब रही बात पेरेंट्स की, उन्होंने भी बच्चा अगर से पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा वो थोड़ा जायजा लेना। प्राइवेट स्कूलों में जाने के बच्चों को माँ बाप बच्चे तो काफी सारा फोकस दिया जाता, माँ बाप भी दे रही, वहाँ पे टीचर्स भी, वहाँ अच्छा मैनेजमेंट भी अच्छा सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट स्कूल से काफी दूर है अभी बच्चे। गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे गवर्नमेंट स्कूल टोटली बंद होना, प्राइवेटाइजेशन होना पूरा बोलकर। तो इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट आ रही है वो लोग पूरा एक एंगल में क्या है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो अगला सवाल ये रहेगा हमारा, आप कहते हैं कि भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी, ये आपकी पार्टी का स्लोगन है, इस स्लोगन को ग्राउंड पर कैसे लाओगे, इस स्लोगन का क्या मतलब? देखिए, आज भूख से हमारे पूरे कर्नाटका में यादगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है भूख से लोग मरते सो, और ख़ासकर यहाँ के जो पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनको सही तरीके से अभी
सीडी डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चे, एक औरत प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे उसको क्या महीने के हिसाब से उसको क्या क्या देना है, वो जो प्रोटीन के जो भी फूड्स हैं वो लोगों को आंगनवाड़ी के ज़रिए देने का रहता, वो तमाम चीज़ें सही तरीके से पहुँचाना, तो वो चीज़ें नहीं पहुँच रहे। और इसके लिए जो है भूख से आज़ादी है, मतलब अब गरीबी हटाना है। अब गरीबी बोले तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी अब काम काज है तो चंद लोगों के हाथ में रहती, शाहपुर की बात नहीं, पूरे एक मुल्क की हालत। वो लोग क्या है, अभी 5% से 10% लोग जो है पूरे जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स हैं उसका पूरा 80% जो है ये 5-10% लोगों के हाथ में उसका पूंजी करने वाले इनके पास है, कैपिटलिस्ट के पास। बचे 90% लोगों के पास बचा 10% इनको आ रहा उसका जो है। हकीकत में कैसा होना है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे अभी हमारे आप नेचुरल रिसोर्स बोले तो अभी नदी की रेती है समझो, पहाड़ का पत्थर है या पानी है, इसका फ़ायदा किसको होना है, यहाँ की जो आब हवा है, यहाँ पे जो भी चीज़ है इसका फ़ायदा किसको होना है, क्या भी कोई विजिटर्स आकर कुछ पिकनिक स्पॉट्स, उसका जो भी फायदा है वो वहाँ की आवाम को होना फायदा। ये गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बना रही बोलो तो चंद लोगों को इसका पूरा बेनिफिट देना, बाकी के लोग जो है वो उनको फायदा नहीं मिल रहा, तो वो पॉलिसीज और खौफ। आज मुसलमान इस मुल्क में कोई भी बात करे जैसी हालत में नहीं है जी, जुल्म को सहते सहते दीवार लग गई, तो इसके बाद भी आज बात करने वाले कोई भी नहीं, वो तो अपने आप को लीडर भी बोल रही, कोई आकर ओपन बात करने वाले नहीं है। एमएलए एमपी भी उनकी पार्टी उनको बात करने नहीं दे रही, तो इससे हम बाहर आना है। जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनको भी बहुत, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी ज़्यादा जुल्म होकर हज़ारों साल से जुल्म हुआ कम्युनिटीज़ इस मुल्क में हैं, तो वो लोग बाहर आ गए। आज उनके हक के लिए कोई अगर से उनको दलित है बोलकर उनको चाय नहीं पिला रहा या उनको कुछ बोला तो वो लोग जाकर धरना देते, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते। आज हमारे को कारोबार से बाइकाट किया गया, जत्रों में हमारे कारोबार लगाने के लिए किया, दुकानों पे नाम भी जो है इनको उनका नाम रहना, इस तरीके से एक अलग अलग तरीके से बात हो रही, कोई बात करने वाला नहीं। और रिसेंटली हमारे कर्नाटका का पुलिस के एक मतलब एक ऑफिसर, स्टेट का बड़ा ऑफिसर एक ऑर्डर पास करता कि भाई आई लव मोहम्मद बोलकर डाले तो उनके खिलाफ एफआईआर होना। तो मैं बहुत से कांग्रेस के लीडर से बात किया तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, हम लोग का कांग्रेस गवर्नमेंट है बोलकर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी अरे कई को आई लव मोहम्मद बोल रहे, मैं बोला बोलना नहीं बोला वो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर होने की क्या वैसी बात है बोलकर मैं पूछा, बुरा क्या है भाई? उन्होंने बोलने को तैयार नहीं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये खौफ से बाहर लाना है, कौम को खौफ में है तो हम हकीकत को, खौफ को समझना है, गरीबी से बाहर आना है, यही है हमारा भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। तो फिलहाल अब देश में एक बड़ा मुद्दा उठ के बैठा है और चोरी को लेकर, तो इस राहुल गांधी इसका मुहिम चला रहे हैं, तो इसका एसडीपीआई का क्या इसका रोल रहेगा, क्या इसके पर हमेशा एसडीपीआई जो है ये ईवीएम के खिलाफ हम लोग रहे हैं। भले हमारा वही मैं जैसे बोला इलेक्टेड मेंबर्स एमपी एमएलएज ये जो भी नहीं रहने की वजह से असेंबली में हमारा ये नहीं रहेगा, लेकिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट के भी जिम्मेदार जब कभी भी जहाँ कहीं भी इसके बारे में या इसके ताल्लुक से एहतजाज या प्रोग्राम्स या प्रोटेक्ट, पहले हमारा इन्वॉल्वमेंट था और हम लोग शुरू से इसके खिलाफ हैं। अब एक कांग्रेस इसको जो ले रही उसको हम लोग उनका सपोर्ट किए हैं। तो और एक लास्ट हमारे एक और क्वेश्चन है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या बीजेपी के साथ मिली हुई है? पूरा बीजेपी की कठपुतली है, मिली हुई क्या है, उसे बोलकर ही लेकर आए। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है बड़े बड़े पोस्ट देने का उनको वादा कर कर लेकर आकर फैसले कर लिए, सो गवर्नमेंट ही है। कोई अगर से बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बात करता तो उनको डिपार्टमेंट वालों को भेजकर एनआईए ईडी ऐसे लोगों को भेजकर, ऑफिसर्स को भेजकर जो है गलत इस्तेमाल कर कर है। इसी तरीके से ये लोग ये इलेक्शन कमीशन को आज तक का इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी बदनामी का काम किए बीजेपी वाले, और ये जो इलेक्शन कमीशन है बहुत कठपुतली बढ़कर सबको मालूम हो गया, उनके इशारे पे नहीं, पूरा बीजेपी का एक कार्यकर्ता होकर काम किया हो पूरा। तो खालिद साहब अब एसडीपीआई पार्टी में आने के बाद आप काफ़ी सारे काम करें और काफ़ी सारे इसका फेस करें चीज़ पर, क्या इस चीज़ पर आप क्या मुतमईन हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे तो बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग जब जिम्मेदारी में आने के बाद हमारे सामने आए, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व भी किए हैं बहुत से। अभी रिसेंटली जैसे ये माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जी, हाँ। तो माइक्रो फाइनेंस के ताल्लुक से जब ये इशू को लेकर
गुलबर्गे में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हो गया था। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत से औरतें बहुत मरतबा आकर मुलाकात करे, बोले ऐसे प्रॉब्लम्स है वो है बोलकर। इतने मरतबा मैं रात में ऐसे लोगों के घरों को गया और ऐसे ऑफिस वो जो आए थे रिकवरी एजेंट, और यहाँ तक कि बैंक वालों को तक जाकर मैं बात किया हूँ, रिकवरी एजेंट वालों को मैं बहुत मरतबा बात किया हूँ, वो लोगों के साथ पुलिस स्टेशन तक गया हूँ। मुझे इतना मुतमईन है वो एक इशू, और ऐसे बहुत से हैं हमारे नए बस स्टैंड के ताल्लुक से भी। तो वो जो माइक्रो फाइनेंस के बारे में वो स्टेट इशू बन गया। हालांकि जब मैं प्लान किया, वो प्रोटेस्ट हुआ हमारा, वो औरतें इतने हमारे इससे मुतमईन हुए, उनके पास कोई आने के लिए, बाद में आने के लिए डर रहे थे। नहीं तो रात दिन कभी भी वो लोग जाके टार्चर कर रहे थे। उसमें बहुत से औरतों की जो है लाइफ खराब भी होकर है, इसका हमारा इल्म है। हम किसी के भी माँ बहन है, उनको हम इज्जत ये एहतराम करना है। तो मजबूरी की वजह से वो लोग जाकर फाइनेंस के इसमें आकर उन्होंने बहुत परेशान थे। वैसे फैमिलीज को मदद कर करें बहुत, तो मुझे खुशी भी है। और आज भी वो जो प्रॉब्लम चल रहा था, बेंगलुरु को हम जाकर सीएम को हम एक यहाँ से एक 200 औरतों को लेके जाना बोलकर जब मैं लिस्ट किया, मेरे पास 150 से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स की औरतें मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए थे। मैं KSRTC डिपो में भी बात किया था कि हमारे कितने लोगों को जाने का है, उनको ऐसा ऐसा करना है बोलकर। वहां से भी हमारे को अच्छा सपोर्ट मिला था। बस 2 बस करके देते हम, बाकी का और क्या भी रहा तो देखेंगे बोलकर। तो इस तरीके से अच्छा एक ये था, तो उसमें हमारे को बहुत मुतमईन हुआ। लोग हमारे साथ जुड़े, औरतों की दुआ हमारे साथ है। वही आज हमारे को बुरे वक्त में मैं कहीं भी जाता हूँ तो कभी मेरे को प्रॉब्लम आए रहता, वो अचानक टल जाता, तो मेरे को वो दुआ है। दूसरी बात, नए बस स्टैंड के ताल्लुक से भी बहुत यहाँ पे ये बस स्टैंड को फेल करना बोलकर एक यहाँ का पॉलिटिक्स चल रहा था। उस वक्त हम लोग जो है वो बस स्टैंड को बंद कर कर रोडों पे टायरों को अंगार लगाकर हम एहतजाज किए, और हमारे साथ बहुत से हमारे शाहपुर के लीडर्स भी थे। लेकिन HD पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग जो है वहाँ पे उसको, वहाँ पे बसेस आना बोलकर, वो बस स्टैंड को बंद करने के लिए बसेस जो है तकरीबन वहाँ से बाहर से चले आते थे। बाद में इतना स्ट्रिक्ट हम उनको फॉलोअप करे, DC तक, उनके MD तक हम कंप्लेंट करके जब फॉलोअप किए, वहाँ पे वो जो कंट्रोलर को बिठाकर कोई भी बस नहीं तो उनका पेमेंट हेल्ड अप करो बोलकर तक भी हम लोग बात किए। तो अच्छे ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग कर करें, हमारे को मुतमईन है। और लोग शुरू में बात करते थे कि भाई HD पे खाली एहतजाज करने से क्या होता बोलकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चौक में मैं समझता हूँ, ये बसवेश्वर चौक शाहपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो बहुत जगह की है। शाहपुर के बसवेश्वर चौक में मुसलमान आकर एहतजाज करे हुए कहीं हिस्ट्री नहीं थी, मैं देखा सो। खैर एक आध मरतबा मैं गया हूँ, मालूम है मुझे। वो एक डेनमार्क का एक कुछ तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरा भला बोला था। हमारे एडवोकेट साहब मरहूम सिद्दीकी साहब की सदारत में हम लोग एक एहतजाज लेकर गए थे, वो मुझे याद है। मेरे यहाँ पे मैं आकर 26 साल हुआ, तो वो एक मुझे याद है। लेकिन HDPI बराबर चौक पे है ना एहतजाज की हक के लिए, भले हम लोग तादाद कम दिखेंगे लेकिन हम डरे नहीं। कानून के दायरे में जिस तरीके से हमारा वहाँ पे एहतजाज करना, डिपार्टमेंट से किस तरीके से हमारा परमिशन, वो सब तमाम चीज़ें हम लोग कर इसका हमारे को बहुत बड़ा मुतमईन हूँ मैं इस काम से। ऐसे तो लास्ट सवाल है खालिद भाई हमारे, तो हमारे चैनल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यादगिरी डिस्ट्रिक्ट की आवाम को और शाहपुर की आवाम को? हमेशा मैं बहुत से मतलब हम लोग जब भी इश्यूज आते हैं उस वक्त हम लोगों के बीच जब जाते हैं, जब लोग बात करने का अलग रहता, और जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता, इलेक्शन आता, वही लोग नहीं पहचानते। तो मैं ये चाहता हूँ पूरे अवाम नास से, ख़ास करके आप हमेशा लोगों के बीच कौन है उसको आप लोग पहचानना है, और हमदर्द कौन है आपका, आप उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर से वक्त आया तो वैसे आदमी को आप चुनकर एक नुमाइंदा बनाना है, और आप वैसे आदमी को लीडर भी समझना है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शाहपुर के अंदर अपने अपने जमात, उनको मुबारक। तमाम लोग आज हम लोग जमात को ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर, उनकी जमात उनको मुबारक, कोई सी भी जमात रहने दे, लफ्ज़ मुसलमान, और इस मुल्क के हम एक बाशिंदे होने के नाते, सिटीज़न होने के नाते, हम एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे के हुकूक लेने के लिए हम लोग इत्तेहाद में आना है। इत्तेहाद में आने के लिए हम लोग जमातों को देखेंगे तो हमारे हाथ से काम नहीं हो सकता। तो मैं खासकर मीडिया के ज़रिए मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ, आप ये तमाम उलझनों में पड़े बगैर सीधे साधे मुसलमान होकर आप अवाम के बीच आकर एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है हर चीज़ जो है इंशाल्लाह आसानी से हासिल हो सकती है। ये थे हमारे साथ HDPI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद इशफाक हुसैन खालिद साहब। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया हो। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल AR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज। शुक्रिया।